बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, गुर्बत की चक्की में पिसती आवाम पर हुकूमत की तरफ से एक और बम गिरा दिया गया है, और वो बम कुछ यूँ गिराया गया है कि 7 रुपये जो है वो हालिया दिनों में बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि हर शोबा ज़िंदगी जो है और हर किस्म का कारोबार जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, क्योंकि हुकूमत जो है जब पॉलिसी मेकिंग करती है तो इस तरह के तबके को भूल जाती है, जिसके असरात हमें ये नज़र आते हैं कि आज रोज़गार लोग जो है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं, जो कारोबार है वो बंद होता जा रहा है। हुकूमत ने 7 रुपये बिजली बढ़ा दी है। आज के प्रोग्राम पर आवाम इस पर क्या रद्द अमल रखती है, जाएंगे आवाम के पास और आवाम से जानेंगे। तो चलते हैं फिर आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की ना है जी थोड़ा? इजाज हुसैन। इजाज भाई की काम करते हो? मैं जी अजकल वेला अच्छा वेले हो, काम कारोबार की पहले की? मैं दुकान से काम कर रहा सी, उन्होंने को 24,000 रुपये महीना लेना सी। अच्छा 24,000 रुपये? हाँ जी 24,000 में गुजर? दुकानदार कहने लगे सन 24,000 बारे नहीं, महंगाई बहुत आ, गाहक है नहीं गा मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा लिहाजा बच्चे कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है, लिहाजा थोड़ी तनख्वाह नहीं भर सकते। अच्छा, वो जो आपको 24,000 देते थे वो कितने घंटे आप वहाँ पर काम करते थे? मैं 12 घंटे काम करता था। 12 घंटे? 12 घंटे। ये अब ज़रा देख लें कि 12 घंटे एक शख्स जो है वो काम कर रहा है और एवरेज यही सूरत हाल चल रही है, और 20,000 25,000 वो कमा रहा है, और साथ में इतनी महदूद कमाई में अगर आप देखें तो इस तरह कभी हम देखते हैं कि पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, कभी हम देखते हैं कि गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अब जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अगर एक शख्स अगर 20,000 25,000 कमाता है तो वो कैसे जो है वो अपनी चीज़ें इस तरह की पूरी करेगा? अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर घरेलू मामला चलाने मेरे घरेलू मामला चलाने में ये है कि मेरा गैस का बिल है या वो 74,000 है। अच्छा, तो वो फिर कैसे? जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि इतनी महदूद हमारा करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से जमा करवा रहा हूँ। वो डार साहब की मेहरबानी है, ये निगरान हुकूमत की मेहरबानी है। ये जो IMF का प्रोग्राम है ना, वो सवाए महंगाई के कुछ नहीं है। IMF से जो कर्जा ले रहे हैं ना, वो ये अपना बना रहे हैं। अच्छा, अपना बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की ना है जी थोड़ा? कमर अब्बास। कमर भाई ये दसो कि एक बारी फिर जड़ा है बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, हाँ जी, की कहोगे इस पे? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ जनाब, हुकूमत का यह सारा सिलसिलाकार आ। चलें, उससे हट के अगर हम देखते हैं तो आज के अदवार में जो है वो गरीब तबके के लिए, जिस तरह हम देखते हैं मिडिल क्लास तबके की, हमने हमेशा जो है वो बात किया गरीब तबके की, जो मुतवसत तबका है जिसकी आमदन बड़ी महदूद है, हम देखते हैं कि बिजली की कीमत में जो है वो इजाफा ऐसे किया जा रहा है कि हर हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद अभी जो है वो 7 रुपये जो है वो बिजली बढ़ा दी गई है। तो कितना इस पर जो है वो कारोबार पर इसका कितना कोई असर होता है? बहुत ज़्यादा असर है भाई। मजदूर आदमी जड़ा वो तो समझ लो कि रोल रहा, भुखा मर रहा बेचारा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। नाज़रीन, यही जो है हमारे साथ जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि जब बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, इसका असर जो है वो निचले तबके तक जाता है, और इसकी वजह से जो है वो महंगाई का जाहिर सी बात है हर शोबे में जो है एक नया तूफान आता है। वालेकुम अस्सलाम। की ना उसामा, उसामा भाई की कर रहे हैं? साइकिलों की शॉप है। मोटरसाइकिलों की शॉप है। बिजली की कीमत में जो है वो फिर तकरीबन 7 रुपये इजाफा कर दिया है। कितना कोई आपका कारोबार इससे मुतासर हुआ है, और क्या सूरत हाल थी पहले, और अब ये जो बिजली बढ़ रही है एक तसलसल से, इससे क्या असर जो है वो? भाई वैसे ही है, जैसे देख लें कि कारोबार आपको भी नज़र आ ही रहे कैसे है। ठीक है, कारोबारों के कोई हालात ही नहीं ठीक है। जिधर हमारी सेल लगा लें कि 50,000 की थी, उधर हमारी सेल 15-16,000 की सेल है। ठीक है, बिल वैसे ही है, जैसे पहले तकरीबन लगा लो कि 7-8 हज़ार आ रहा था, इस वक्त डबल आ रहा है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई भी नहीं तकरीबन लगा ले के मुनासिब नज़र आ रही है। अच्छा, आप अगर आज से हम 3-4 साल पहले जाएं, आपकी शॉप को कितना अर्सा हो गया? हमारी शॉप को तो 40 साल हो गए 40 साल जी। अगर हम ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो पिछले कोई हम 5 साल की बात कर लें, 10 साल की बात कर लें, उस वक्त के एवरेज बिल कितना आता था, और आज के अगर अदवार की हम बात करें तो कितना आता है? भाई ऐसा तो तकरीबन लगा लें कि 3 गुना हो गया ना ज़्यादा। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि बिजली, जाहिर सी बात है कि कारोबार पर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो कारोबार की पस्ती का, कारोबार की तबाही का ये सबब बनती है जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो एवरेज है वो यहाँ पर कारोबार ऑलरेडी जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, और इसके बावजूद भी जो है वो बिजली की कीमत में जो है वो इजाफा किया जाता है, जिससे जो है वो मुतवसत तबके को, मिडिल क्लास तबके को, एक कारोबारी हजरात को जो है वो अपना कारोबार करने में, अपने घर के मामला चलने में जो है वो चलाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की ना है जी थोड़ा? शबीर सैन। अच्छा, शबीर साहब की करते हो? हमाम दा काम। अच्छा, बिजली 7 रुपये फिर बढ़ गई है,
हुकूमत ने फिर बढ़ा दिया, क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। कारोबार तो जाहिर सी बात है फिर तबाही की तरफ होगा, कारोबार चलाना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। नाज़रीन ऐसे ही है, जितने हमारे साथ यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि बिजली के बिल्स जो हैं वो भारी भारी हैं और अदा करना जो है वो नामुमकिन है। हुकूमत को मुतल्लिका हुकाम को यहाँ पर सोचना चाहिए कि इनकी बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर काम उठाएं। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर जो शहरी हज़रात हैं उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? लियाकत। अच्छा लियाकत साहब, बिजली फिर बढ़ा दी गई है, हुकूमत ने फिर जो है वो अवाम पर एक नया बम गिरा दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बाबा जी बेड़ा कर करता हुकूमत ने 20,000 रुपया मकान का किराया, 15,000 बिजली का बिल, दुनिया तो रोन रही मरन रही है भुखी, किराया देगा बिजली का, सोई गैस महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, की करेगा गरीब आदमी। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़ा इत्मीनान में लेते हैं आवाम को, कहते हैं कि हम बड़े अच्छे इकदाम उठाने जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो कुछ आन के किसी को पूछते हैं आन के, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਣ ਡਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਿਆ ਅਗਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਭਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ 20,000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। अच्छा आप काम क्या करते हैं? ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੇਹੜੀ ਖੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਰੋਡ ਦੀ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ 20,000 रुपया किराया मकान का, 15,000 रुपये बिल आ बिजली का। बिजली का, सुई गया था 6,000। ये देख लें, एक जो है वो रेडी बान है जिन्होंने जो है वो हमें अपनी रेडी दिखाई है और ये वहाँ पर काम करते हैं, और इन्होंने हमें ये कहा है कि 20,000 मेरे घर का रेंट है और 15,000 जो है वो मेरा बिजली का बिल है। ये एक मुतवस्सित तबका है, एक मिडिल क्लास तबका है, एक गरीब तबका है, और गरीब तबका जहाँ पर सारा दिन जो है वो 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपये कमा कर जाता है। तो क्या उसने वो अपनी कमाई का 1,000 सिर्फ आप लोगों के बिल अदा करने में लगाना है? क्या उसने अपनी कमाई का जो है वो 1,000 रुपये आपके बिजली के बिल, गैस के बिल अदा करने में ही लगाना है? हुकूमत हमें हर दफ़ा ये कहती है कि हम जो है आपको रिलीफ देंगे, लेकिन उनके बरअक्स ये फैसले क्यों होते हैं? हम में इसमें कहीं ना कहीं गलती हम आवाम की है कि हम इनको दुरुस्त अपना को आवाम की गलती है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। आप समझते हैं कि अवाम की गलती है जो इनको सिलेक्ट करते हैं? ਆਵਾਮ ਕੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। शहरी हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अवाम का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है, क्योंकि अवाम जो है वो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं चेहरों को वोट देते हैं जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। मज़ीद भी जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे इस अहम इशू पर जो हुकूमत ने उठाया है वो उनसे हम जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, उनके जो दुख तकलीफ़ है या जो उनके अंदर इस वक्त तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, ये सब कुछ जो है वो हम उन्हीं की ज़बानें सुनेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, खैरियत है? हाँ यही तो मैं कहने लगा हूँ, ये देख लें मेरे पास हाजिर बिल है, कहीं यूँ नहीं है कि मतलब ये पुराना उठाया हुआ। इतना बिल आ गया है कि मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने लिए ईद का समा करूँ, सामान ख़रीदारी करूँ, रमज़ान शीशा करूँ या अपनी दुआदारी के लिए करूँ। हकीकत है कि मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, क्योंकि म्याना मतलब अभी ज़रूर है हमारे में, सफ़ेद पोश हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो गुजारा करता हूँ, जो मेरे से नीचे वाले भाई मेरे हैं वो भी मेरे बहन भाई हैं, उनका गुजारा कैसे हो? हमें मजबूर करने के पे ये कह रहे हैं, इनका मकसद ये है कि रमज़ान शरीफ आ गया, सब लोग ज़कात एक दूसरे से देने के बजाय लेनी शुरू कर दो। बिल्कुल नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है जब हुकूमत जो है ये अपने कागज़ और भारी भारी कागज़ जो है वो आवाम तक किस तरह के पहुँचाएगी, जिसमें जो है वो मिडिल क्लास तबका या जो गरीब तबका है उसको जो है वो अपना जहाँ पर खाना पूरा करना जो है वो 2 वक्त की रोटी पूरी करना उसके लिए दुश्वार है, वो किस तरह जो है वो इनके इतने भारी भारी बिल जो है वो अदा करेगा? तो क्या हुकूमत ने सिर्फ इसीलिए जो है वो आपको या बाकियों को जो है वो इस पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी है कि ये सिर्फ कमाएँ और कमा कर जो है वो हमारे टैक्सेस अदा करें? देखिए कोई आदमी है जो कह सकता है कि मेरे पास मैं टैक्स नहीं अदा करता हूँ, कोई साबन खरीद ले उस पर टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है। वो कोई ऐसी चीज़
बगैर मरने के अलावा कोई ऐसी चीज़ बता दो जिस पे टैक्स नहीं है। क्या ज़िंदा को हमें हमारी हम जो है ना एक किस्म के ज़िंदा लाशें हैं, अपना पेट भरें या मतलब इन लोगों को दें। ये तो सोच लें भी यार, मैंने साफ साफ कह दिया कि हम जैसे लोग किसी के आगे हाथ नहीं करना चाहते, मगर ये मजबूर करते हैं। मैं आपको भी कसम कह कर कहता हूँ, आप कसम उठा कर देखिए, आप तनख्वाहदार लोग हैं, क्या आपका गुजारा होता है? हमारे पे सवाल करते हो आप अपना कैसा गुजारा करते हो? मैं तो चलो जाहिर सी बात है, हालात बहुत मुश्किल हैं, किसी के लिए भी, किसी तबके के अफराद के लिए भी जो है वो उनमें गुजर बसर करना मुश्किल है। अपने लिए तो आदमी हर चीज़ सोचता है, मज़ा तो ये है कि दूसरे के लिए भी सोचे। जो दूसरे के लिए सोचता है वो ही कामयाब है। हम दूसरे मुल्क से भीख मांगते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा मज़हब ये तो नहीं कहता कि भीख मांगे, हमारा मज़हब ये कहता है कि हम गुंजाइश है तो हम किसी को दूसरे की मदद करें। तो यकीन माने कि हम शर्मिंदा हैं कि किसी के आगे कुछ कह भी नहीं सकते और अपने आप बीच में मतलब जल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो हर आए 3 दिन बाद 4 दिन बाद बिजली बढ़ा देती है। ऑलरेडी कारोबार है नहीं, कारोबार ना होने की वजह से जाहिर सी बात है लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा। जो उनके कारोबार से दूसरे फैमिलीज़ या दूसरे ख़ानदान मुंसलिक थे वो भी घर बैठते जा रहे हैं, वो भी बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत को ज़रा सा भी ये सोच नहीं आती कि वो जब बिजली बढ़ाती है तो वो कम अज़ कम ये भी तो देखे ना कि ग्राउंड तक जो है वो इसके कितना असर पड़ेगा? और ये भी नहीं कि कोई 6 माह बाद बढ़ाई जाए, कोई 8 माह बाद बढ़ाई जाए, हर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये तो परमानेंट है कि उन्होंने बिजली बढ़ानी है और 8-10 रुपये पक्की बढ़ानी है उन्होंने। भाई मेरे हमारी सुनने का कौन हम तो सिर्फ एक दुनिया को सिर्फ दिखलावा कर रहे हैं कि यार ये हो जाए, कुछ भी नहीं होता। वो तो हंसी उड़ाते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हैं, हमारा तो मस्करा उड़ाते हैं, चेज़ा लेते हैं कि यार गरीब लोग कैसे हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे शर्म है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होता ना ये वक्त, यकीन करें मेरा ख्याल है वो उन्हें फांसी पर लटकाता। मुसलमान होने के नाते आदमी सोचे। जो हुक्मरान हैं या जो इस वक्त मामलात लेकर चल रहे हैं उनमें अवाम का ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है। अगर उनमें ज़रा बराबर भी एहसास होता तो वो कम अज़ कम जो है वो इस तरह के इक़दाम उठाने से पहले सोचते ज़रूर कि एक गरीब तबके का, एक ऐसे तबके का कि जिसने एवरेज पूरा माह जो है वो एक दिन में 24 घंटे और 12 घंटे उसने काम करना और 12 घंटे की उसको अगर 1000 दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है, तो इसके बावजूद भी जो है वो 30,000 महीना कमाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 महीना कमाने वाले पर 15-15,000 20-20,000 सिर्फ बिजली के जो है वो बिल ज़ायद कर दिए जाते हैं। जिसने सर लाखों रुपए लगा के इलेक्शन जीतना है उस क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा भला करेंगे? बिल्कुल वो नहीं तो अपने करेंगे। कारोबार, जाहिर सी बात है जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हाँ करेंगे वो करोड़ों निकालेंगे। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी शेख राशिद मेरा नाम। क्या काम करते हैं सर? मेरा परफ्यूमरी की शॉप है मिंटगुरी बाज़ार में। अच्छा, फिर जो है वो हुकूमत की तरफ से बिजली बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये माशाल्लाह हम आपकी भी साथ साथ यही कह सकते हैं कि बंदे मारने के लिए इनको कोई बहाना चाहिए था और उन्होंने 7 रुपये का लोड और डाल दिया यूनिट का। पहले ही बिल नहीं पे हो रहे, पहले 2-2 3-3 माह के आम छोटा से छोटा दुकानदार भी 2-2 महीने का लेके फिर रहा है। ऊपर से काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। रमज़ान की आमद है, घर का ख़रीदारी करेगा, रमज़ान की तैयारी करेगा, यहाँ ये बिल की तैयारी अदा करना है। अब तो वो घर की चीज़ें भी बेच के, जेवर बेच के गरीब आदमी वो देखते हैं कि बहैसियत मुसलमान, बतौर मुसलमान हमारी सूरत हाल ये है कि माह रमज़ान के अंदर हम देखते हैं कि जो अशिया खुर्दनोश हैं या फल फ्रूट हैं, हम देखते हैं कि इनकी कीमतों में एक तूफ़ान आता है, ठीक है। और वो महंगाई का महीना भी कौम देखती है और उसकी आमद से पहले एक और तोहफ़ा जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया गया है 7 रुपये बिजली महंगी होने का। तो क्या ये माह रमज़ान से पहले जो है वो जो तूफ़ान आने वाला है ये उसी की आपको कोई पेशन कोई लगती है कि अब जो है वो एक बड़ा ज़ाहिर सी बात है इसके बाद तूफ़ान आएगा महंगाई का? जाहिर है 7 रुपये यूनिट का मतलब है छोटे से छोटा घर भी ना जो 100 यूनिट 80 यूनिट वाला उसके ऊपर 7 रुपये यूनिट का लोड इन्होंने बढ़ा दिया। अब वो फ्रूट वाली बात तो रहेगी, सिर्फ एलीट क्लास में रहेगी, दरमियाना तबका और गरीब तबका तो सोच भी नहीं सकता इस बारे में कि यार फ्रूट खाएगा। आ जाके बचे आलू और वो समोसा चिप्स, वो उसको देख सकता है, ख़रीदारी में उसको डाल ही नहीं सकता कि 7 रुपये यूनिट बढ़ा है भाईजान। अच्छा, तो कोई बेहतरी के आपको इम्कानात नज़र आते हैं? हम मुसलमान भी हैं, हमें जो है वो नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लोग जो है वो नाउमीद नज़र आते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊं तो कोई आपको बेहतरी के इसमें कोई ऐसे सिस्टम के कि जो अच्छाई की तरफ चीज़ें लेकर जाएगा, कोई इस तरह के इम्कानात नज़र आते हैं?
काना तो अच्छाई की तरफ हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। रेट पे 7 रुपये यूनिट बढ़ा है, 7 रुपये कम तो कोई नहीं हुआ। अगर कमी करेंगे तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बढ़ाएंगे रेट तो जाहिर है तनज़ली की तरफ जाएंगे। ये गरीब आदमी का इन्होंने बरकस पहले ही निकाल दिया, तो आगे क्या इनमें से निकालेगा? अच्छा, हम ये एक सवाल ज़ाहिर सी बात है हमारा रियासत से भी है, और एक बतौर आम शहरी जो है वो आप भी इस पर हमें बताएं कि हम देखते हैं कि हम हर चीज़ में, चाहे हम 5 रुपए की कोई चीज़ ले रहे हैं, 5 लाख की ले रहे हैं, 5 करोड़ की ले रहे हैं, उस पर हम टैक्स ज़रूर अदा कर रहे हैं। भारी भरकम टैक्स भी कलेक्ट हो रहे हैं। कोई ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान में कोई गेम चेंजर मंसूबे चल रहे हों सैकड़ों की तादाद में, कि जिस पर जो है वो सारा ये पैसा जा रहा है। ना कोई भी इतना बड़ा मंसूबा चल रहा है, और अगर जो है वो हम देखें तो टैक्सेस भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो किधर जाते हैं फिर? वो सारे के सारे जाहिर है ये जो गवर्नमेंट बनी है और उससे पहले जो निगरान सेटअप चलाया है इन्होंने इसी टैक्सेस की वजह से चलाया। ये सारे के सारे हमारे जेबों से बिजली के ऊपर कोई एक साबुन ले लें, कोई तेल ले लें, टूथपेस्ट ले लें, टूथब्रश ले लें, कोई चीज़ बची नहीं है जिसके ऊपर टैक्स नहीं देता छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुकानदार। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जवेद। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि बिजली जो है वो फिर बढ़ गई है, फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? यार वो बिजली बढ़ाते हैं, चौथे दिन बिजली बढ़ाते हैं, कोई रीज़न तो बताएं भाई। कोई भी चीज़ बढ़ती है उसका कोई रीज़न होता है। इतने पाकिस्तान 'च कोई चीज़ का रीज़न नहीं हैगा। जेड़ी मर्जी चीज़ ले लो, घ्यो ले लो, चीनी ले लो, बिजली ले लो, गैस ले लो, इन्हों की अपनी मर्जी है, जो दिल करता वधा देंगे। अच्छा, ये बात जब पूछा जाती है ना उनसे, कोई भी उनसे जाकर ये बात पूछता है, सहाफ़ी हज़रात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनसे ये बात पूछते हैं, तो वो ये जवाब देते हैं कि हम आपसे जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है ना, ये आपकी फ़लाह पर हम लगा रहे हैं, आपकी बेहतरी पर हम लगा रहे हैं। तो कोई फ़लाह बेहतरी आपको लगती है? भाई फलाह बेहतरी तो तब हो ना, हमें बिल कम आए, हमें चीज़ें सस्ती मिलें। फलाह तो तब होगी ना कि ये फलाह कर रहे हैं, खड्डा निकालते हैं, अवाम को उधर डाल रहे हैं। IM से पैसा लेते हैं, IMF से, तो वो अपने घरों को ले जाते हैं। अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें तो अवाम को कुछ मिले। एक आदमी जाता है जी, उसके साथ 10 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियों में जो पेट्रोल लग रहा है वो किसका है? अवाम का है। एक यूथ हैं, एक यंग चेहरा है पाकिस्तान का, क्या कहेंगे इस पर? चले इसमें तो कोई शक नहीं है, बिजली बढ़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम भी इधर मुलाजमत करते हैं, 20,000 की मुलाजमत करते हैं। इधर और भी पढ़े लिखे इंसान भी है, कोई 16 पढ़ा है, कोई 15 पढ़ा है, वो इधर नौकरी के लिए गवर्नमेंट की नौकरी भी नहीं मिल रही। तो इसका तो कोई भी नहीं है। हर चीज़, हर जौन सा हुक्मरान आते हैं, जो सा भी वज़ीर आज़म आएगा वो बढ़ाएगा ही। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, उनमें परेशानी की एक लहर पाई जा रही है, उनमें तज़ब्ज़ुब की एक लहर पाई जा रही है कि इनकी कीमतें बढ़ने की वजह से, बिल बढ़ने की वजह से ज़ाहिर सी बात है हर तरह का तबका जो है वो मुतासर होगा। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मियाँ खालिद महमूद। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने फिर जो है वो बिजली बढ़ा दी है, कितना को असर पड़ रहा है कारोबार पर, कितना को मुतासर हो रहा है कारोबार? सब तो ज़्यादा पहले गुजारिश ये है कि कारोबार ਨੂੰ बिल्कुल इन्होंने लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिता। ਜਿਹੜਾ आदमी गरीब आदमी है उन्होंने घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25,000 रुपये का बिल आਉਂਦਾ। 25,000 ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, 44 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ 11 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ 4 ਸੂਬੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP MNA ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MPA, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਆਏਗਾ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਾਂ ਆਏਗਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ।
बिल्कुल वैलिड बात की है कि अगर हम माचिस की जो माचिस भी अगर लेते हैं तो वो भी उसका भी जो है हम टैक्स अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इदारों में महकमों में जो है वो अपने मुलाजमीन को बेशुमार जो है वो सहूलियात फराहम की जाती हैं। जैसा कि इन्होंने बात किया कि अगर आप बाबडा का ही एक महकमा उठा के देख ले तो उनको जो है वो बिजली मुफ्त है, वो लिमिट ज़रूर है लेकिन उनको जो है वो बिजली फ्री दी जा रही है, जो कि आम शहरियों के साथ, आम एक गरीब तबके के साथ नाइंसाफ़ी है। गरीब तबका तो खुद जो है वो कमा कर बिजली के बिल अदा करे, लेकिन वहीं पर जो है वो क्यों ऐसा जो है वो दोगलापन इख्तियार किया जाता है कि वो तो जॉब होल्डर भी है, उसके पास अच्छे सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे मराद दी जाती हैं। ਉਮਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 3-4 ਘਰ ਇੱਧਰੋਂ 3-4 ਘਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ। अच्छा, कारोबार चूँकि हम देखते हैं कि कारोबारी हब है फैसलाबाद, ये फैसलाबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान को अगर हम कहें कि चलाता है तो ये गलत ना होगा इंडस्ट्री के लिहाज से। इसके बावजूद भी जो बिजली बढ़ती है इस, और बिजली भी ऐसी कि कोई 6 माह बाद इजाफा नहीं हुआ, 8 माह बाद, बल्कि लगातार हर एक हफ्ते बाद, तो इससे कारोबार तो फिर तबाही की तरफ ही जाएगा, कारोबार तो बंद ही होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਵਾਮ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਵਾਪਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ। ये अपनी वो गलतियां छुपाने के लिए और अपने इस तरह की वो जो है वो एक किस्म का मतलब पर्दा डालने के लिए जो है वो इंग्लिश में चीज़ें प्रिंट करते इंग्लिश हैं में ताकि जो है वो जो काम पढ़ा लिखा है जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती वो चीज़ें ना समझ सके। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। आवाम बिल्कुल वैलिड बात है कि ये बिजली और पेट्रोल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब भी कीमतों में इजाफा होता है इन दो की तो ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन का जो है वो सबब बनती हैं और जितने परसेंट इनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है हम देखते हैं कि उसी हिसाब से जो है वो इन्फ्लेशन का रेट भी बढ़ता है और मार्केट में जो है वो नया भूचाल आता है। तो हुकूमत जो है क्या उनके पास पॉलिसी मेकिंग नहीं है कि अगर उन्होंने जो है वो कौम से कोई पैसा निकलवाना भी है, ज़ाहिर सी बात है अगर हम उनको कहें भी तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ से जो है वो अपना जहाँ पर उनको चाहिए होगा वो ज़रूर करेंगे। और आप ये मुझे बताएं कि उनके पास कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है कि वो एक पॉलिसी बनाएं जिससे जो है वो इन दो चीज़ों को छोड़कर जो है वो दीगर ज़रा इस्तेमाल करके जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया। मैं एक पंजाबी ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ जी जी ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਰੱਖੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਸਜਣਾ मुल्क दा राखा ठग ना रखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी हाजी मोहम्मद आबिद मेरा नाम है, सदर मंटकोमरी बाज़ार। अच्छा माशाल्लाह, आप सदन इस बाज़ार के सर, क्या हालात पहले तो मुझे बताएं कारोबार के चल रहे हैं? बिजली फिर बढ़ा दी गई है, कितना कोई आपको अंदेशा खदशा नज़र आ रहा है कि कारोबार मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई क्या आपको बताऊँ, ये पेट नंगा करने वाली बातें हैं। इस वक्त जो हमारा मुल्क है ना, सीधी बात समझें तो ये बिल्कुल जुल्म की बुनियाद पे चल रहा, जुल्म की बुनियाद पे चल रहा है। कोई अदारा, कोई बंदा, कोई हुकूमती अहलकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त दुनिया इतनी सख्त परेशानी का शिकार है, हर बंदा खून के आंसू रो रहा। अगर उसके पास बिजली के बिल के पैसे हैं तो सुई गैस के बिल के पैसे कहाँ से दे, वासा के पैसे कहाँ से दे, बच्चों की तालीम के पैसे कहाँ से लेके आए। अगर एक चीज़ पूरी करता है तो दूसरी के लिए पैसे नहीं है, दूसरी पूरी करता है तो तीसरी के लिए पैसे नहीं है। पहले तो हम रोना रोते थे बिजली के बिलों का, ये तो पिछले साल से जो हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है, और अजाब नहीं, अजाब अजीम आया हुआ है। और अब दरमियान में पहले मैं एक बात आपसे और कर दूं कि ये जो हमारे इस वक्त हालात पैदा हुए हैं ना, ये सब अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अमाल भी ऐसे ही हैं। इसको अल्लाह का अज़ाब समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारे अमाल का जो है ना रद्द अमल है। जिस तरह की इस वक्त हमारी सोचें हो गई हैं, जिस तरह का हमारा नज़रिया हो गया, जिस तरह के हम अल्लाह से ला तल्क़ी हो गई है,
तो अल्लाह की तरफ से ये हमारे ऊपर अजाब की शक्ल में ये चीज़ें आ रही हैं गवर्नमेंटें भी और इस तरह के सारे मसाइल भी। अब उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस किस्म के भी मसाइल पैदा हो रहे हैं दिन ब दिन हमारा जीना जो है ना वो हराम होता जा रहा। अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश लोग जो है, मैं अखुवत का भी काम करता हूँ फैसलाबाद में, तो अखुवत में अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश लोग जो कर्ज देने वाले होते थे ना, अब वो यकीन माने कि हमें आके कर्ज की बात करते हैं कि हमें कुछ कर्ज मिल जाए, हम किस्तें अदा कर देंगे ताकि हमारे मामला ज़ाहिर सी चलते बात है। रहें। जो फलाही कामों में जो है वो अपना पैसा देते थे, अपना पैसा लगाते थे। अब ये भाई हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये हमें कह रहे हैं कि उनकी हालत ये है कि अब वो मांग रहे हैं कि हमें दें क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं। और ये हकीकत है कि अगर हम देखें कि पिछले हम अगर चंद साल को देख लें तो एक तसलसल से जो है वो चीज़ों की कीमतें ऊपर बढ़ती जा रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और जो ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो गिरता जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो इंसान, ज़ाहिर सी बात है, लोग ख़ुदकुशी की तरफ ना जाएं तो और क्या करें। हम ये कहते हैं कि ख़ुदकुशी हराम है और है भी हराम, किसी को जो है वो कभी भी ये अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को इस हद तक मजबूर कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ मेकिंग के ज़रिए, लोगों को जो है वो इस नहज पर लेकर आ रहे हैं, इस नहज पर खड़ा कर रहे हैं कि वो इस अमल की तरफ जाएं। तो इसमें जो है वो हमारे हुक्मरान भी कसूरवार हैं या सिर्फ अवाम ही है कि जो उनको मुंतखब करके भेजते हैं? देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं, दोनों तरफ से ही मामला चल रहे हैं। एक तो हम ऐसा ही है कि सिस्टम इस तरह बन चुका है कि हम उन लोगों के अलावा कोई चॉइस नहीं बनती हमारी। लेकिन यह है कि जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं ना, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हर अफसर अपने कमरे में बैठा हुआ है इस वक्त, उसको अगर फ़िरौन का दर्जा भी दे दिया जाए ना तो कोई कम नहीं होगा, वो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं। इतना अरबों रुपए आप लोगों से वसूल कर रहे हो, वो कौन सा खूह है जो वो उसमें डालते जा रहे हो जो अभी तक भरने का नाम नहीं ले रहा? कोई तो सूरत हाल बताएं। सिर्फ ये है कि जो इन्होंने अपने अल्ले तलल्लों के ऊपर वो जितने वो बाहर से कर्ज़े लेकर ख़र्च किए हुए हैं उसकी सूद की शक्ल में दे रहे हैं, उसको असल की शक्ल में दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो इनका पूरा नहीं पड़ रहा। हर इदारा जो है वो कमा रहा है और इन सब के बावजूद भी जो है वो डिक्लेयर ख़ुद को ये करता है कि हम जो है वो खसारे में जा रहे हैं, लेकिन कमा हर ही रहा है। ये हम देखते हैं कि अगर हम बहुत बड़े या छोटे इदारों को देख लें तो उनकी तरफ से हमेशा यही बात आती है, हालांकि वो हमसे जो है वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टैक्स कलेक्ट कर लें, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम खसारे में चल रहे हैं। तो खसारे में जाने की यही वजह आप समझते हैं कि उनके जो है वो पैसा जो है वो कौमी ख़जाने की बजाय जाने की बजाय किसी और उनकी जेब में जाता है? भाई मैं आपको सीधी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये अभी PHA वाले हैं ना, ये बोर्डों का जो है हमारी दुकानों के ऊपर या पम्प सिटी के ऊपर उनका जितना भी है या इस तरह के जितने भी अदारे हैं ना, वो सबसे पहले उनका स्टाफ आकर जो बात करता है वो पहले दिखाता है मौत के बाद बीमारी पे राज़ी करता है। वो दरमियान में जो मौत और बीमारी के दरमियान का रास्ता है ना, वो उसका सारा पर्सनल होता है। अब वो उसमें अगर 10,000 रुपये एक अदारे के बनते हैं ना, तो वो कहता है जी आप मुझे 5,000 रुपये दो और आप फ़ारग, और इसमें मैं आपको रसीद भी दे दूंगा, हेल्प भी दे दूंगा, सारा कुछ कर लूँगा। आगे वो 1,000 रुपया अदारे में जमा करवाता है, 4,000 रुपया अपनी जेब में डाल लेता है। ये एक अदारे की बात नहीं है, सब अदारों, ये सब जो है वो भुगतना में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे हर इदारे में जो है वो तबाही है। तबाही है। स्वाए कोई अदारा ऐसा नहीं है जो करप्शन के बगैर है, और करप्शन भी आप थोड़ी से नहीं है, लाखों की बात नहीं है, करोड़ों पे पहुंच गई। बिल्कुल नाज़रीन, गुजारी सी बात है, करप्शन का बाज़ार जब गर्म होगा, लोग जो है वो जब एक अहम सीट पर बैठे हैं वो जब आम आवाम को फैसिलिटेट करने की बजाय ख़ुद को फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे, तब मामला जो है वो तबाही की तरफ जाएंगे। हुक्मरानों को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि मुतवस्सित तबके का जो है वो आखिर कौन सोचेगा, कौन उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हज़रात हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी हज़रात मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? खुरम शहजाद। अच्छा खुरम साहब, माशाल्लाह नौजवान हैं आप, और नौजवान चूँकि ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो नौजवानों से हमें ज़्यादा तवक्कुआत हैं। हुकूमत ने फिर बिजली बढ़ा दी है, क्या बहैसियत एक नौजवान जो है वो इस फैसले को देखते हैं
और क्या समझते हैं कितना कोई आपके मुस्तकबिल पर, काम कारोबार पर इस चीज़ का असर पड़ेगा? अब देखें बिजली के नरक भी बढ़ा दिए इन्होंने। अब रात को ये नहीं पता होता पेट्रोल कैसे बढ़ रहा है, और उसके बाद जौन सा है गरीब जौन सा है वो कहाँ पे जाएगा। आप ये बताएं, एक किराएदार है, उसका 15,000 रुपया किराया है और उसकी 20,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, वो कैसे एडजस्टेबल है? 20 रुपये की रोटी है, 600 रुपये का घी है, आटे की तो बात मत करें ना आप, 24 रुपये की एक तोड़ा है। तो अब देखें, उसने अभी रोटी नहीं पकाई घर में, अभी ये चीज़ें हैं कि इतनी बड़ी हुई हैं। अब दाल देख लें यहाँ कहाँ पे जा रही है। अभी एक मामूली सी चीज़ें हैं कि जो आम है, शहरी की ज़रूरियात है ज़िंदगी। तो ऐसे अगर बढ़ाते जाएंगे तो गरीब क्या खुदकशी नहीं करेगा? आप बताएं, आप भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, आवाम की आवाज़ 41 के ज़रिए आप माशाल्लाह पूरी दुनिया पे पहुंचाते हो। तो आपको पता है ये अब कब तक चलेगा? आने वाली नस्लें हम क्या प्रेजेंट करेंगे उनको, कि उनकी पढ़ाई के खर्चे हैं, फिर उनके जौन से घर के कपड़े हैं वो कैसे वो पूरे करेंगे? आप ये बताएं कि हम अब कब तक ये जहालत की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? ये एक जो है वो नौजवान तबका है, ये एक नौजवान फेस है, और ये नौजवान इस वक्त हर नौजवान जो है वो यही बात सोच रहा है, बाशमूल मेरे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नौजवान, जब हम बैठते हैं नौजवानों में, जब हम उनसे माइंड रीडिंग करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पर वो हमें परेशान नज़र आते हैं। और जहाँ पर नौजवानों को कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत थी, जहाँ पर नौजवानों को कुछ बड़ा करने के लिए जो है इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का नौजवान ये सोच रहा है कि मैं अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करूँगा, मैं अपने घर का बिल कैसे अदा करूँगा, मैं अपने घर के जो गैस का बिल है वो कैसे अदा करूँगा। तो बहैसियत कौम अगर हमारे नौजवान ये सब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें हम नौजवानों को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, इसमें जो है वो हमारे पॉलिसी मेकर या जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग की है वही कसूरवार है, जिन्होंने आज नौजवानों को जो है वो इस नहज पर खड़ा किया है। सर, हमारे मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार सब ख़त्म हो चुका है पूरी दुनिया में से। कोई क्या हम मैसेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को दे रहे हैं? हम बाहर चले जाएं ना, बाहर के मुल्कों में हमें एक साइड पे खड़े कर देते हैं, ये टेररिस्ट है। यार, हम हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, खुदकश नहीं होता, उसको दुनिया बना देती है, हालात देखती है वो। जाहिर सी हैं बात है, जब हम तो कहते थे ना कि हम अपने सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में करवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि वो सब्ज़ पासपोर्ट पूरी दुनिया में ही जो है हुक्मरान कब अपनी कुर्बानी देंगे? अवाम ही कुर्बानी देने के लिए पैदा हुई हैं। पूरी ज़िंदगी हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे दी हैं। अब तक ये हुक्मरान कब तक देंगे? ये हम उनकी तरफ निगाहें थमाई हुई हैं। जो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान बनने के बाद कुर्बानियाँ दी, और पाकिस्तान बनते वक्त जो है वो कुर्बानियाँ दी, तो अब जो है वो सिलसिले को ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर आपने चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जानी है तो अब कुर्बानी जो है वो सियासतदानों को देना पड़ेगी, मामलात जो है वो सियासतदानों को बेहतर करना पड़ेंगे। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि हम देखते हैं, जैसा कि अभी बातचीत हो रही है, कि बिजली एक ऐसी चीज़ है या पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो जब भी बढ़ता है तो पूरी हर किस्म की चीज़ में जो है वो उसकी कीमत बढ़ती है, हर किस्म की महंगाई का आप ये देखें, ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट और बिल के नरक बढ़ा देते हैं हर दिन। ये कोई महीने या सालों की बात नहीं है। सुबह को देखते हैं कि यार ये 1 रुपया बढ़ा दिया आवाम के लिए। मुझे देखें, टैक्स हर एक गरीब आवाम सुई से लेकर जहाज़ की टिकट तक पे कर रहा है। हर चीज़ पे जो है वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बदकिस्मती है हमारी कि मामला चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मोहम्मद तैयब मेरा नाम है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम देखते हैं कि उसमें जो है वो फिर इजाफा कर दिया गया, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने। गरीब आवाम क्या करे? एक बंदा किराए के मकान में रह रहा है, उसका 20,000 रुपया या 10,000 रुपया रेंट है, उसका 30,000 रुपया गैस का बिल आ रहा है। वो क्या करेगा? किराया देगा, बच्चे पालेगा, बिल पे करेगा, वो क्या करेगा? वो खुदकुशी नहीं करेगा, अपने बच्चे नहीं मारेगा, खुद नहीं खुदकुशी करेगा तो क्या करेगा? वो हमारे साथ मजाक लगे हुए हैं यार। ये जाहिर सी बात है, जो 20,000, 25,000, 30,000 आजकल एवरेज यही चल रहा है हर जगह पर। वो ये जो तबका कमा रहा है और वो जो है वो हमें आके जब बिल दिखाता है 15,000, 20,000, उसने जो है वो सिंगल पर्सन एक बिल थामा होता है हाथ में, और वो कहता है कि हम घर में 4 बंदे रह रहे हैं और उसके बावजूद भी इतने महंगे महंगे बिल आ रहे हैं। हुकूमत के पास पॉलिसी मेकिंग नहीं है,
या हुकूमत जो है वो सिर्फ अपना पेट भरने के चक्कर में आपको नज़र आती है? क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है इनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री गैस मिलती है, फ्री पेट्रोल मिलता है। ये जाके पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ लगा देते हैं, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डल जाता है। ये आवाम के पैसों से चलते हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो वापडा वाले सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको यूनिट फ्री दिए जाते हैं, गैस वालों को फ्री दी जाती है गैस। लिहाजा इन सबसे छीनी जाए, आवाम का पैसा है, आवाम को दिया जाए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात की है भाई ने कि अगर हम देखते हैं कि वापडा में अगर हम देखें तो वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। हालांकि उनके पास जो है वो एक सोर्स स्ट्रॉन्ग ऑफ इनकम भी है, वो जो है अपना जो है वो माशी ज़रिया और माशी रोज़गार के हवाले से भी जो है वो मजबूत है। और वहीं पर जो है वो उनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, जबकि जो है जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, वो जितना कमाता है, कम कमाता है, थोड़ा कमाता है, इसके बावजूद भी जो है वो उसने जो है वो भारी भारी बिजली के बिल अदा करने हैं। तो यहाँ पर उन वापडा एहलकारों से लेकर जो है जो गरीब है, जो वो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको वो फ्री यूनिट्स जो है वो दिए जाने चाहिए, ताकि गरीब शहरी को, मिडिल क्लास तबके को कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर मिले। उम्मीद की जाती है कि हुक्मरान जो है वो आवाम का ज़रूर सोचेंगे। अपने बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बाहर निकल कर जब वो ग्राउंड पर आकर देखेंगे तो उनको ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी कि ये आवाम जो है वो किस दर्द में, किस कर्ब में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।